हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रासायनिक पदार्थों के सूत्र। यानी हमारे जो भी रासायनिक पदार्थ हैं हम उनको किन किन सूत्रों से व्यक्त करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो रासायनिक पदार्थों को सूत्रों द्वारा, रासायनिक पदार्थों को सूत्रों द्वारा तथा रासायनिक तत्वों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें तो आपके रासायनिक तत्व को आप कार्बन को C लिख देते हो, हाइड्रोजन को H लिख दोगे, एल्युमिनियम को Al लिख दोगे, कैल्शियम को Ca लिखोगे। यानी हमारे जो रासायनिक तत्व हैं उनको हम प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे CHAl ऐसे ना। और जो आपके रासायनिक पदार्थ हैं जैसे जल H2O से लिखते हो, है ना, CH4 मेथेन लिखते हो, NaCl सोडियम क्लोराइड लिखते हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिखते हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखते हो। यानी हम रासायनिक पदार्थों को सूत्रों द्वारा और रासायनिक तत्वों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या कहलाता है रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र क्या है? परमाणुओं के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक संगठन को व्यक्त करता है, यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम में हमारा पूछता रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिखो, तो आपको रटना नहीं है, समझना है कि परमाणुओं के प्रतीकों का वह समूह, यानी परमाणु के बहुत सारे प्रतीक होंगे, उनका एक समूह होगा, ग्रुप होगा, जो किसी यौगिक के रासायनिक संगठन को व्यक्त करता है। जैसे हम जल की बात करें तो H2O हाइड्रोजन आपका एक तत्व है, ऑक्सीजन भी आपका एक तत्व है। यानी ये परमाणुओं के प्रतीकों का एक समूह है जो किसी यौगिक के यानी जल के रासायनिक संगठन को व्यक्त करता है, यानी किस किस चीज़ों से मिलकर वो बना है, यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आपका आता है मूलानुपाती सूत्र, जिसके बारे में आज की वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र। यानी नाम से स्पष्ट है, मूल अनुपाती सूत्र, यानी मूल अनुपात। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं सरल सूत्र। पहला आपका क्या है? मूलानुपाती सूत्र, मतलब सरल सूत्र। दूसरा हमारा होता है अणु सूत्र, यानी आणविक सूत्र। एक आपका सरल सूत्र होता है, एक आपका आणविक सूत्र होता है, और तीसरा आपका होता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। तो जो हमारा संरचना सूत्र है वो हम उसकी 4-5 वीडियो बहुत अच्छे से समझाए हैं। चैनल पे आप विजिट कर लीजिएगा या हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, IPSC नाम, संरचना सूत्र, उसको हम बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और मूलानुपाती सूत्र हम आज समझेंगे, और अणु सूत्र भी मूलानुपाती सूत्र की तरह होता है, उसको भी हम आज कवर कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या होता है मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है? किसी यौगिक का वह सरल से सरल सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी हमारा कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का सरल से सरल सूत्र, ठीक है, बिल्कुल सरल से सरल सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात, यानी हमारे कोई भी तत्व में, जो भी हमारे यौगिक है उस यौगिक में कितने तत्व के परमाणु हैं, उनके बीच में क्या अनुपात है, उसको प्रदर्शित जो करता है वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे जो एथेन अणु है आपका, जैसे आपका जो एथेन है, एथेन अणु, उसका जो अणुसूत्र है, वो होता है C2H6, C2H6। लेकिन जो एथेन का सरल सूत्र है, सरल सूत्र से यहाँ पर क्या, सरल का मतलब क्या है? जो आपका एथेन का मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र है, वो हमारा है CH3। यानी देखिए 2-6 है तो इसका सरल अनुपात 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी CH3। एथेन का सरल सूत्र यानी मूलानुपाती सूत्र हमारा CH3 है, और अणु सूत्र हमारा C2H6 है। तो यहाँ पे आपके दोनों कवर हो गए। देखिए क्या इससे होता है, इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि एथेन के एक अणु में कार्बन व हाइड्रोजन के तत्वों के जो परमाणु हैं उनका अनुपात 1:3 है।
यानी मूलानुपाती सूत्र से हमको किसी भी यौगिक किसी भी तत्व के परमाणु जो है उनमें परमाणुओं के जो अनुपात हैं वो पता चल जाते हैं हमको मूलानुपाती सूत्र से। ओके, और सूत्र उसका कभी भी सरल सूत्र नहीं हो सकता है, मूलानुपाती सूत्र उसका सरल सूत्र हो सकता है। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल सब। मूलानुपाती सूत्र को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ याद कर लेनी है, झंडू पंचारिष्ट। यानी इसका मतलब होता है कि हमें मूलानुपाती सूत्र में 5 चीज़ों को याद करना है। जो झंडूबाम होती है ना उसमें झंडू पंचारिष्ट उसको बोलते हैं कि उसमें 5 अलग अलग की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो पहले सवाल देखते हैं फिर बात करते हैं। किसी यौगिक में 43.4% सोडियम यानी Na, 11.3% कार्बन यानी C तथा 45.3% ऑक्सीजन है। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। यौगिक का अणुभार 106 है, सोडियम का अणुभार 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 है। क्या हम इससे समझे कि हमने एक यौगिक मिलाया या बनाया जिसमें हमने सोडियम 43.4% डाला, कार्बन 11.3% डाला और ऑक्सीजन 45.3% डाला है। हमने कहा कि इसका मूलानुपाती सूत्र बताओ। अगर यौगिक का जो वजन है और भार है वो 106 है, सोडियम का अलग से हमारा 23 और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए सारणी की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं झंडू पंचारिष्ट। 1 2 3 4 5 कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखना है साफ साथ में बोलिएगा, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। ठीक है, जैसे कि तत्व आपका क्या है जो दिए हैं, Na हुआ, C हुआ, O हुआ। प्रतिशतता क्या है जो आपको इसकी प्रतिशतता दी है, ये दी है, ये दिया है, ये दिया है। परमाणु भार, हर एक तत्व का परमाणु भार जो भी आपको दिया है। आपेक्षिक संख्या होता है प्रतिशतता बटे परमाणु भार, इन दोनों का अपॉन यानी प्रतिशतता बटे परमाणु भार। ओके, और फिर सरल अनुपात। तो देखते हैं क्या है। जैसे हमारा सोडियम हमने तत्व लिया Na की प्रतिशतता कितनी थी 43.4%। 43.4% प्रतिशतता, देखिए प्रतिशतता। ओके, परमाणु भार Na का कितना था 23। आपेक्षिक संख्या हमको निकालनी है, हमने आपको बताया प्रतिशतता बटे परमाणु भार, यहाँ पर ये अपॉन का निशान लगा दीजिए, है ना। प्रतिशतता बटे परमाणु भार, तो प्रतिशतता कितनी है 43.4, परमाणु भार कितनी 23। हमने 23 को 43.4 से डिवाइड किया तो हमारा 1.89 समथिंग आया। ओके, सरल अनुपात की बात अभी हम थोड़ी देर में जस्ट बताएंगे आपको। 1.89 आया। देन हमने दूसरा यौगिक लिया कार्बन। कार्बन की प्रतिशतता कितनी है 11.3, परमाणु भार कार्बन का कितना दिया है 12। आपेक्षिक संख्या क्या करोगे प्रतिशतता बटे परमाणु भार 11.3/12, इसको हमने डिवाइड किया तो आपका 0.94 समथिंग आया आपेक्षिक संख्या। ओके, फिर हमारा तीसरा तत्व क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी दी है 45.3%। ठीक है, परमाणु भार आपको 16 दिया है, प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार लगा के आपने अपेक्षिक संख्या इसमें भी निकाल ली। अब सरल अनुपात में क्या करते हैं हम, सरल अनुपात में आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पर अपेक्षिक संख्या आई है उसको ऊपर लिखना है, प्लस इसमें से जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हमारा क्या है 0.94, जो सबसे छोटा होता है उससे हम तीनों को डिवाइड कर देते हैं और हमारा रेशियो 2, जो भी आप इसको डिवाइड करेंगे समथिंग 2, इसको 1, इसको 3, है ना, हमारा एक सरल अनुपात आ जाता है 2:1:3। ठीक है, समझे। अपेक्षिक संख्या आप वैसे लिखें, जो अपेक्षिक संख्या में सबसे छोटा हो उसको उठा के सबसे डिवाइड करवा दें, हमारा सरल अनुपात आ जाता है ना। 1 2 3 4 5 झंडू पंचारिष्ट आपको बताया हमें। इसमें तत्व होता है, प्रतिशतता होती है, परमाणु भार होता है, आपेक्षिक संख्या होती है और सरल अनुपात होता है। अब क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखते हैं। जैसे Na के आगे है 2 तो Na के नीचे क्या लगा देंगे हम 2, Na2, C के साथ 1 है तो C के साथ 1, O के साथ 3, यानी Na2CO3। मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ हमारा Na2CO3। यानी इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की।
ठीक है, इसको साथ में लगाने की कोशिश कीजिए। एक कार्बनिक यौगिक में जो हमारा कार्बन है वो 52.18% है, हाइड्रोजन है 13.04% है और शेष ऑक्सीजन है। यानी इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन और बचा हुआ ऑक्सीजन। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबका जो है वो भार दिया हुआ है। अब देखिए इसने कहा शेष ऑक्सीजन है। टोटल यौगिक हमारा होगा 100%। 100% में कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, बचा हुआ ऑक्सीजन है। इन दोनों को जोड़कर हम 100 में से घटा देंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हमने ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालना है, ऑक्सीजन प्रतिशत, तो क्या करेंगे 100 माइनस 52.18 प्लस 13.04, इन दोनों को ऐड किया 65.22, 100 में से माइनस किया तो 34.78% हमारी क्या आ गई ऑक्सीजन। ये तीनों की प्रतिशतता है, तीनों यौगिक है, तीनों के परमाणु भार है, हो जाएगा काम। हमने फिर चार्ट बनाया, तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। ठीक है, तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। अब देखते हैं हमको दिया है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की प्रतिशतता 52.18, परमाणु भार 12, हमने प्रतिशतता बटे परमाणु भार करके आपेक्षिक संख्या निकाल ली। फिर हमने हाइड्रोजन का यूज किया 13.04, परमाणु भार 1 है और हमने आपेक्षिक संख्या डिवाइड करके निकाल लिया। फिर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी हमने प्रतिशतता, परमाणु भार और दोनों को डिवाइड करके आपेक्षिक संख्या निकाल ली। अब सरल अनुपात की बात करें तो इसको हमने रखा ऊपर, इन तीनों में से जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उसको अपॉन में लिख के 4.34, 13.4, 2.17, तो यार 13 तो बहुत ज़्यादा है, 4 और 2 में से 2 सबसे छोटा है, यानी हमने इन सब के रेशियो में 2.17 लिखा और इससे क्या कर दिया हमने डिवाइड, और जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा ये 261 आया। अब मूलानुपाती सूत्र में C2H6O, यानी मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या हुआ C2H6O। देखिए हम इसकी कैलकुलेशन भी पहले ही करके रख लिए हैं, जिससे यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमको लगेगा टाइम, और हमारा यही मोटो रहता है जितनी भी अभी तक हम वीडियोज बनाए हैं कि आपका समय कम से कम लेकर आपको अधिक से अधिक नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। इसलिए ये हम पहले से सॉल्व करके रखें, आपको केवल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हमारा यहाँ पर मोटो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। ठीक है, हमें मान के चलते हैं कि आपको कैलकुलेशन ऐसी आती हैं। अब हम आपको एक सवाल जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है उस सवाल को आप सॉल्व करिए, है ना। तो उस सवाल का आपका जो भी मूलानुपाती सूत्र, आपका जो भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आप उसको ज़रूर बता दीजिए, है ना, जिससे हम आपको फीडबैक दे सकें और आपको गाइड हमेशा की तरह करते रहेंगे। और अन्य किसी भी वीडियो की या टॉपिक को आपको जो प्रॉब्लम करता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम आप उस टॉपिक्स को आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह से बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ। ओके, थैंक यू।